तो आज का मेरा विषय होगा कि पान खाने से किस तरीके से एक पर्सन में सेक्स की ताकत आती है। क्योंकि ये बात ट्रेडिशनली कहा जाता है कि पान एक एफ्रोडिसिक है, ये खाने से न केवल लिबिडो बढ़ता है बल्कि परफॉर्मेंस बढ़ती है। तो क्या ये सच है? मैंने जब लिटरेचर देखा और मैंने देखा कि ये सच में सच है, ऐसा क्यों है, उसी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर देवेंद्र सेरा शो, ये मेरे शो का नाम है जिससे आप जुड़ चुके हैं, उसके लिए धन्यवाद। ये हमारी पान की सीरीज़ पर तीसरा वीडियो है। इस पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता था कि मेरे लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं डॉक्टर शिव खेड़ा। उनकी किताब है यू कैन विन। उसमें ये है कि जो विनर्स हैं दे डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो जो मैं पान के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ उसमें वो सभी कुछ वही है ऑलमोस्ट जो बाकी यूट्यूब पे आप वीडियो देखकर देखते हैं, लेकिन मैं एविडेंस बेस्ड बात कर रहा हूँ। मैं लिटरेचर को सर्च करके मेहनत से देखता हूँ कि पान के अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हमारी सेहत को फ़ायदा करते हैं और किस तरीके से करते हैं। और उसके लिए मैं गूगल में जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जर्नल्स हैं, पीयर रिव्यूड, जो इंडेक्स्ड हैं पबमेड में, उनको देखकर उस पर फिर अपना दिमाग लगाकर आप लोगों से बात करता हूँ, ताकि जो भी जानकारी मैं आपको दूँ वो साइंटिफिक हो और केवल इस तरीके से ना दी जाए जो कैजुअल तरीके से दी जाती है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी ये मेहनत है आपको ठीक लगती है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर लीजिए। और इसको यूज़ करने से अगर आपको फ़ायदा लगता है तो इसको आप इस्तेमाल करके भी देखिए। पर ये केवल साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। अपना इलाज अगर आपने लेना है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके ही लेना। ऐसे होता है कि सेक्स में पेनिस की एंगॉर्जमेंट के लिए वेज़ोडाइलेटेशन बहुत ज़रूरी है। वेज़ोडाइलेटेशन होने के लिए ब्लड वेसल जो डायलेट होते हैं उसके लिए नाइट्रिक ऑक्साइड की ज़रूरत होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट एक पाथवे होता है, उससे आते हैं। और इनफैक्ट वियाग्रा भी इसी तरीके से असर करती है। जो नाइट्रेट्स होते हैं ये उनका लेवल डिक्रीज़ नहीं होने देती। तो अगर नाइट्राइट्स, नाइट्रिक ऑक्साइड किसी वजह से कम हो जाते हैं तो या ये कम बनते हैं तो एंगॉर्जमेंट ऑफ पेनिस नहीं हो पाती। ऐसा कब होता है? जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की बॉडी में लेवल बढ़ जाता है, जब इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसा कब होता है? जब कुछ एंजाइम्स जो NADPH है, जैसे ज़ैंथीन ऑक्सीडेज रिडक्टेज है, इनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो ये देखा गया है कि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज जो एक प्यूरिन मेटाबॉलिज्म है जिसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, यूज़ करके पहले हाइपोज़ैंथीन, ज़ैंथीन और फिर यूरिक एसिड बनाती है। अगर ये ज़्यादा एक्टिव होती है तो यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा बनता है। और ज़ैंथीन ऑक्सीडेज अगर ये ज़्यादा बनती है तो यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। और उससे हमने देखा है कि हर 1 मिलीग्राम यूरिक एसिड ज़्यादा बनने से इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इंसिडेंस 31% बढ़ जाता है। 1% यूरिक एसिड बढ़ने से इरेक्टाइल डिसफंक्शन 31% बढ़ जाता है। इसके ऊपर 45,000 लोगों के ऊपर स्टडी हुई है। तो हमारा एम केवल यूरिक एसिड को ठीक करना नहीं है, ये एक मार्कर है। ये क्यों है? क्योंकि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज ओवर एक्टिव है। तो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर अगर हम देंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और नाइट्रेट्स ठीक तरीके से सीक्रेट होते रहेंगे। और हाइड्रोक्सी कैल्सिकॉल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो पान के पत्ते में मिलता है जो कि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। उससे क्या होता है? ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम जो है कम बनती है या वो इनहिबिट हो जाती है। उससे यूरिक एसिड का लेवल तो कम होता ही है, उसके साथ नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स और नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज बना रही है उसका लेवल कम हो जाता है और उससे सेक्सुअल स्टिमुलेशन मिलती है और एंगॉजमेंट ऑफ पेनिस होती है।
तो इसलिए ये तथ्य जो आयुर्वेद में बोला जाता है वो सच है, लेकिन उसका साइंटिफिक एविडेंस मेरे ख्याल से मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती। क्यों नहीं होते? बिकॉज बहुत कम मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर हैं जो इतना डिटेल में जाकर इनको स्टडी करके सोच के बता पाते हैं। आपको ये बताना चाहता था कि पान का प्रयोग अगर आप जुडिशली करेंगे तो आपको इससे एक स्टिमुलेंट इफेक्ट सेक्स के मामले में आएगा, और ना केवल मेल्स में आएगा, लेडीज़ में भी आएगा। तो पान खाना कैसे है? मैंने जैसे अपने पिछले वीडियो में बोला था कि संगत का बहुत प्रभाव होता है और पान बदनाम हो गया है क्योंकि इसको रॉन्गली यूज़ किया जाता है चूना, कत्था और तंबाकू, सुपारी के साथ। आपको पान को अगर लेना है तो एक मेडिसिन के तरीके से लीजिए। पान के अंदर थोड़ा लौंग डाल दीजिए, सौंफ डाल दीजिए, इलायची डाल दीजिए, थोड़ा गुड़ डाल दीजिए, थोड़ा गुलकंद डाल दीजिए, और इसको तब आप खाइए जिससे आपको, और ये आप ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं, रात को डिनर के बाद ले सकते हैं, जिसका ये तो 100% नुकसान नहीं होगा लेकिन फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि मेडिकल लिटरेचर में अकेले पान खाने का बिना तंबाकू के कहीं नहीं दिया गया कि हमारी बॉडी को ये नुकसान करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहूँगा कि अगर मेरे इस तरह के अपडेट आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।